हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल किन्नू की किचन शाला में। तो दोस्तों, गर्मी ज़ोरों पे है। भगवान सूर्य जो है आग के गोले बरसा रहे हैं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं, कहीं राहत ही नहीं दे रहे हैं। ना तो किचन में राहत मिल रही है, ना बाहर, ना कमरे में। फिर भी खाने का मन है। जो चटपटी हमारी जीभ होती है, वो कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है। तो सादा भोजन करके फिर चटपटा खाने का मन होता है। तो आज मैंने छोले बनाने का सोचा है। तो काबुली चने का छोला हम लोग बना रहे हैं। तो रात को ही मैंने इसे भिगो करके रख दिया था। तो 3 पानी से सुबह अच्छी तरह धुल लिया है और उसे देख लिया है कीड़े मकोड़े ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कीड़े जो है छोले के अंदर चले जाते हैं। मतलब वो जो चना होता है ना, उसके अंदर कुछ कीड़े रह जाते हैं, तो उनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैंने उसे कुकर में डाल दिया है। 2 गिलास तक लगभग पानी और 2 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक आप कम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में मसाले में नमक चेक कर सकते हैं। छोटा जो टीस्पून होता है, उससे आधे चम्मच से भी आधा हमें खाने वाला सोडा इसमें इस्तेमाल करना है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चने हमारे कच्चे रह जाते हैं, इससे चने अच्छी तरह से पक जाएंगे। इसे आप गैस पे चढ़ा दीजिए। 3-4 सीटी में लगभग ये पक जाता है। फिर भी अगर आप बीच बीच में चेक कर सकते हैं, अगर ना पका हो, कहीं कहीं पानी का फ़र्क होता है, कहीं कहीं का पानी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है पकने में। अब हम यहाँ तैयारी कर लेते हैं इनके मसालों की। तो सबसे पहले मैंने कुछ टमाटर अलग से काट करके रख दिए हैं उसकी प्योरी बनाने के लिए। तो उसे हम पीस लेंगे। उसमें कुछ डालना नहीं है, सिर्फ टमाटर, 3-4 टमाटर आप ले लीजिए। जैसे आपके छोले की मात्रा हो उस हिसाब से आप टमाटर लीजिए। बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं करना है इसको, हल्का सा खट्टापन रहना चाहिए। उसे मैंने पीस लिया है। इस प्योरी को अब हम अलग रख देंगे। ये प्योरी हमारी जो है रस को गाढ़ा करने के काम में आएगी। अब मैंने यहाँ पे लिया है कुछ प्याज, मोटा मोटा काट लिया है। उसे जार में डाल लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे अदरक के 2 छोटे छोटे टुकड़े। बहुत ज़्यादा अदरक यूज़ नहीं करी है मैंने, पेट को जला देती है और गर्मी भी बहुत है। और थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया है, लगभग 7-8 कलियाँ, और 2 छोटी छोटी हरी मिर्च ली है। अब इन सबको डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर हम पीस लेंगे। तो देखिए, हमने मसाले को अच्छी तरह से पीस लिया है। उधर हमारा चना पक रहा है। अब हम मसाले को छौंक देते हैं। तो जब तक हमारा चना पक रहा था तब तक हमने ये तैयारी करी है। अब चना पक गया है तो चने को निकाल के मैंने रख दिया है। प्रेशर जब तक निकल रहा है तब तक हम यहाँ मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें डालेंगे हम 3 टेबल स्पून भर के तेल। मैंने अंदाज से ही डाला है, आप चाहें तो नाप के डाल सकते हैं। तो मैंने अंदाज से ही तेल को डाल दिया है। अब इसमें हम कुछ बारीक लंबी लंबी प्याज काट के रखे हैं, उसे फ्राई कर लेंगे। इस प्याज का इस्तेमाल हम गार्निशिंग करने के लिए करेंगे। और इस प्याज को हम, क्या होता है ना कि कोई भी अगर आप रस वाली सब्ज़ी या कुछ भुंजिया आप बना रहे हैं तो आप चाहें तो प्याज को ऐसे ही आप भून करके उसको उसके ऊपर डाल करके खाइए। कुरकुरापन रहता है, अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हम इसको रख लेंगे। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, हमें बस उतना ही इसको भूनना है जितने में इसका कलर चेंज हो जाए। तो देखिए, अच्छी तरह से भुन गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे साइड में। तो आप चाहें तो थोड़ा सा तेल डाल के अलग से भून के रख लीजिए, फिर दोबारा आप तेल यूज़ करिए। लेकिन मैंने इकट्ठा ही तेल डाल दिया है, क्योंकि अब इसी बचे हुए तेल में हमें ना सब्ज़ी को छौंकना है, मसाले को भूनना है और छोले को इसमें डाल देना है। बहुत ज़्यादा अब हम तेल नहीं लेंगे, क्योंकि ये तेल काफ़ी है हमारे लिए। तो अब हम यूज़ करेंगे इसमें कुछ खड़े मसाले। उसके बाद हमें जो है इसमें पिसे हुए मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 तेज पत्ता लिया है, इसको बीच में से तोड़ लिया है। तेज पत्ता हर सब्ज़ी का जो फ्लेवर होता है उसको बढ़ाने में बहुत मददगार होता है। फिर थोड़ी सी मैंने हींग ली है, बहुत थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके बाद मैंने लिया है थोड़ा सा जीरा।
अब हमने जो मसाला पीस के रखा हुआ था, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, उनका जो पेस्ट बना रखा था उसको डालेंगे। उसको डालने से पहले हम प्याज डाल लेते हैं। आप चाहे तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। मैंने एक बार सोचा, मन बनाया था कि प्याज को मैं स्किप कर दूंगी, लेकिन मैं दोबारा से मुझे लगा कि नहीं, प्याज भी थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा प्याज डाल देंगे और प्याज को लगभग ब्राउन होने तक भूनेंगे, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे। अब हम इसमें वही मसाला जो हमने पीस के रखा है उसको डाल देंगे, और जो जार में मसाला लग गया है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसी में पलट लेंगे। अब इसमें मैंने मसाले कुछ ऐड करे हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें लिया है धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा छोला मसाला, लाल कुटी हुई मतलब पीसी हुई मिर्च ली है मैंने, कुटी हुई मिर्च नहीं ली है, और हल्दी पाउडर लिया है। इन सबको इस मसाले में ऐड कर देंगे। जो प्योरी हमने बना के छौंकी है उसमें हम इसको ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से कलछी को उल्टा करके चलाएंगे। ध्यान रखिएगा, कलछी को उल्टा करके चलाना है, सीधा करके नहीं चलाना है, तो जो गुठलियाँ पड़ती है ना वो टूट जाएंगी। अब इसे आप ढक के पकाइए, या तो आप वहीं खड़े हो करके थोड़ा सा मीडियम आंच में भून लीजिए। मैं तो अक्सर ढक के बहुत मतलब एकदम लो आंच कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं ढक देती हूँ। थोड़ा सा जब वो मसाला भुन जाता है तब मैं मीडियम आंच में उसको अच्छी तरह से फाइनल स्टेज पे लाती हूँ। इधर छोला मैंने चेक कर लिया, मेरा छोला अच्छी तरह से जो है पक गया है, और मसाला भी मेरा देखिए, ये मसाला मेरा हो गया है। बीच बीच में 1-2 बार मसाले चला भी रही थी। अब हम इसे मीडियम आंच में फाइनल स्टेज पे लाएंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे। किनारे जो भी मसाले लगते हों, जब भी आप मसाले भूनिए तो जो भी किनारे मसाले लगते हों ध्यान से देखते हुए, कढ़ाई के इर्द गिर्द जो भी मसाले लग जाते हैं, काफ़ी मैंने देखा है काफ़ी लोगों को, तो वो क्या करते हैं कि किनारे मसाले लगे हैं उनको नहीं छुड़ाते हैं, तो वो जलते रहते हैं। तो वो जो है ना, वो सब्ज़ी का फ्लेवर ख़राब कर देते हैं। कोई भी डिश अगर आप बना रहे हो तो उसका फ्लेवर ख़राब कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, सारे मसालों को जो लगते जाएंगे उन्हें छुड़ाते जाना है, ताकि वो जले नहीं, और बराबर से वे अच्छी तरह से मसाले आपके पक जाएंगे। तो देखिए मसाले मेरे बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से पक गए हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो जब मसाले अच्छी तरह से पक जाएंगे तब हम इसमें जो टमाटर की प्यूरी हम लोगों ने पीस के रखी है उसे हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसके बाद जो है ना, उस टमाटर की प्यूरी को भी थोड़ी देर तक पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो उसको लगभग मैंने 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से पकाया है, क्योंकि उसका जो टमाटर का कच्चापन होता है उसका भी जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मसाला हमारा ऑलरेडी पका हुआ है, चने हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं, तो हमें कुछ भी कच्चा यूज़ इसमें नहीं करना है। तो उसी मसाले में हमें टमाटर को अच्छी तरह से पका लेना है। ये देखिए अच्छी तरह से टमाटर हमारा उसी में मिल करके पक गया है। अब हम इसमें छोले ऐड करेंगे। जो छोले हमने पहले से उबाल रखे हैं उसको हम इसमें ऐड करेंगे। तो अक्सर क्या होता है ना कि जब हम मटर उबालते हैं तो कभी कभी हम मटर को फोड़ देते हैं कि जो हमारी ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाए, पर हमें छोले का जो चना होता है, यानी कि जो काबुली चना होता है, उसे बहुत ज़्यादा फोड़ना नहीं है, नहीं तो उसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है, कुछ चिपचिपापन आने लगता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो हमें उसको फोड़ना नहीं है, हमें ध्यान रखना है कि वो फूटे भी ना। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा पक जाता है तो फूटने लगता है। तो अब हम इसमें कुछ मतलब हमें लग रहा है कि पानी थोड़ा कम है, क्योंकि हम इसे चावल के साथ भी खाएंगे। तो वैसे पूरी के साथ खाने के लिए इतना पानी काफ़ी है, पर अभी हमें चावल के साथ खाना है। तो जो कुकर में हमारा छोला थोड़ा सा रह गया था उसी में मैंने गर्म पानी डाल लिया है। अब उसी पानी को हम इसमें डाल देंगे, तो जो छोले आपके कुकर में रह जाएंगे वो भी आ जाएंगे सारे के सारे। कुछ भी हमें वेस्ट नहीं करना है और सफाई का भी पूरा ध्यान रखना है। तो ये देखिए हमारी जो ग्रेवी है इतनी एकदम परफेक्ट है, इससे हल्का नहीं करना है हमें। तो इसको बस एक बार अच्छी तरह से खौला देना है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें पकी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा खौलाना नहीं है। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक डाल के एक बार खौला सकते हैं, तो उससे हमारा नमक भी पक जाएगा अच्छी तरह से। तो देखिए हमारा छोला जो है वो बहुत बढ़िया और अच्छी तरह से पक गया है, और ये बहुत ज़्यादा उड़ने लगा था। तो आँच क्योंकि हमारी मीडियम थी तो मैंने आँच को एकदम स्लो कर दिया है, और अब पक गया है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे,
और सर्व करने से पहले हरी धनिया जो मैंने काट के पहले से ही रखी हुई थी अच्छी तरह से धुल करके उसे डाल देंगे। आप चाहे तो इस स्टेज पे कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, सॉरी। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया बना था। आप इस छोले का आप चाट भी बना के खा सकते हैं, चाट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सुबह बना रहे हैं या डिनर लंच में बना रहे हैं, और अगर आपको डिनर में कुछ हैवी चीज़ें खाने का मन नहीं हो रहा है, कुछ चटपटा नाश्ता खाने का मन हो रहा है, तो आप टिक्किया बना के उसमें ये छोले आप डाल करके खा सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसे आप प्याज के साथ भी खा सकते हैं। अगली वीडियो में फिर आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।